हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन ई। अब सेक्शन ई जो है यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल है। इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं। इफ़ थ्री पॉजिटिव नंबर्स के प्लस फोर, फोर के माइनस टू एंड सेवन के प्लस वन, these are in GP, find K. Now, if these terms are in GP, we can write down this T2 divided by T1 is equals to T3 divided by T2. Yes or no? Obviously yes. Now I can write 4K minus 2 divided by K plus 4 and 7K plus 1 divided by 4K minus 2. 4K minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7K plus 1 into K plus 4. नाउ यू नो द मैथमेटिक्स। ये इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये भी इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो बेसिकली कुछ ऐसा होने वाला है। इसको एक्सपांड करो। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो क्या करते? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही कर लो यहाँ पे 16K स्क्वायर माइनस 16K प्लस 4, 7K इंटू K, इट्स 7K स्क्वायर, 7K into 4, it's 28K, plus 1 into K, it's K, and 1 into 4, it's 4. सबको सामने ले जाओ, ज़ीरो कर दो। प्लस 4 माइनस 4 तो उड़ गए। 16K स्क्वायर माइनस 7K स्क्वायर, इट्स 9K स्क्वायर माइनस 45K इज इक्वल्स टू 0। ये और ये तीनों का ऐसे होगा एडिशन, बट साइन रहेगी माइनस की। 9K कॉमन निकाल लो तो बचा क्या? K माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। नाइन के इज इक्वल्स टू 0, K माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो K की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर तो K की वैल्यू 5 भी हो सकती है। You will get two answer. Is it clear? So friends, I know लेवल थोड़ा हाई है, समझने में ताकत लगानी पड़ेगी दिमाग की, बट लगाओ और ज़ोर से खींचो दिमाग को, शायद से समझ में आ जाए। और यस, अगर समझ में आ ही गया है तो और ज़ोर डालो, बिकॉज आ रहा है धमाकेदार सम नंबर 2। फॉर अ जीपी, you have to find n, but see, n की वैल्यू ऐसी such that the sum of first n terms does not exceed 365. It should be less than or equals to 365.
आपका SN रहना चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू 365. फर्स्ट ऑफ ऑल SN इज इक्वल्स टू फॉर्मूला रख देने का. ए की वैल्यू तो है रख दो, आर की वैल्यू भी है रख दो. यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव एन. बेसिकली हमें चाहिए SN लेस देन इक्वल्स टू 365. सो मैं यहाँ पे ऐसा करूँ 3^n-1/2 लेस देन इक्वल्स टू 365. इज इट क्लियर? ये 2 सामने गया, मल्टीप्लाई हुआ 3^n-1 लेस देन एन इक्वल्स टू 365 इंटू 2. 3^n-1 लेस देन एन इक्वल्स टू 730. 3^n इज लेस देन एन इक्वल्स टू 731. सामने गया प्लस हो गया. नाउ आई वॉन्ट 3 का ऐसा पावर जो 731 से एग्जैक्ट आगे वाली वैल्यू मुझे दे. 3 का 4 पावर इट्स 81. 3 का 5 पावर इट्स 243. 3 का 6 पावर इट्स 729. ये एग्जैक्टली चलेगा क्योंकि ये एग्जैक्टली इसके आगे वाली वैल्यू है. सो 3^6 इज इक्वल्स टू 729 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 731. इक्वल्स टू नहीं बोल सकते बट लेस देन है. क्लियर? सो आई कैन से n is equals to 6. Clear? Let's move to the next question. That is question number 3. बिल्कुल इसके जैसा ही सम है. बट यहाँ पे SN ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए 2000 और उसकी n की मिनिमम वैल्यू चाहिए. मतलब हमें ऐसी मिनिमम वैल्यू चाहिए कि जिसका SN 2000 से बड़ा आए. लेट्स डू समथिंग. SN इज इक्वल्स टू बेसिकली इतना ही बचेगा. SN इज इक्वल्स टू. इज इट क्लियर? दूसरी साइड हमारे पास है SN ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2000. SN मिला है 2^n -1. -1 उस साइड ले जाओ. 2^n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2001. सो वी वांट 2 का ऐसा पावर, मिनिमम पावर कि जो वैल्यू देता है 2000 से ज़्यादा की. सो बेसिकली 2 का 5 पावर इट्स 32. 3 का 6 पावर 64. 3 का 7 पावर 128. 3 का 8 पावर 256. 3 का 9 पावर 512. 3 का 10 पावर 1024. 3 का 11 पावर 2048 which exactly what I want.
2000 से बड़ी जो पहली वैल्यू आई वो चाहिए हमें। वहाँ पे हमने लास्ट वैल्यू ली थी, यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू लेंगे जो 2000 से बड़ी हो। सो 2 raised to 11 So 2 raised to 11 is equals to 2043 is equals to, which is greater than, actually which is greater than 2001. So हमें मिनिमम n की वैल्यू लेनी होगी 11 कि जिससे आपका Sn जो है वो 2000 से बड़ा आए। इज इट क्लियर? 2000 से बड़े सम के लिए मिनिमम कितना n लेना पड़ेगा हमको? 11। इज इट क्लियर? होप सो आपको तीनों सम समझ में आए होंगे। तीनों थोड़े हैवी डोज हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।